आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट थर्ड सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशन में आसियान के बारे में। देखिए, आसियान दक्षिणी पूर्वी एशिया में यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दक्षिणी पूर्वी एशिया में एक संगठन है। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दक्षिणी पूर्वी एशिया संसार के सर्वाधिक विस्फोटक और महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। इस क्षेत्र के अंतर्गत चीन के दक्षिण में तथा भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में स्थित देश बर्मा यानी म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंपूचिया, वियतनाम, फिलीपींस आदि देश सम्मिलित किए जाते हैं। और इस आसियान का जो पूरा नाम है वह दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान। यह इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड का एक प्रादेशिक संगठन है। 1967 में दक्षिण पूर्वी एशिया के 5 देशों के क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आसियान का निर्माण किया गया था और 18 अगस्त 1967 को इसमें बैंकॉक ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया। 1984 में ब्रुनई इसका सदस्य बना। तो यानी 24 जुलाई 1996 को भारत को आसियान का पूर्ण समाज सहभागी बना लिया गया। तो आसियान का जो केंद्रीय सचिवालय है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है और उसका अध्यक्ष महासचिव होता है। महासचिव का जो पद है प्रति 2 वर्ष के लिए प्रत्येक देश को जाता है और देश का चुनाव का आधार आकाराधिकार क्रम में सचिवालय के ब्यूरो निदेशक और अन्य भत्तों की 3 वर्ष के लिए की जाती है। यानी आसियान का जो उद्देश्य है, आसियान का जो स्वरूप है, आसियान के जो 10 देश हैं इसमें भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, खान पीन, रहन सहन वाले लोग निवास करते हैं। और आसियान का जो निर्माण है इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन पर चर्चा करना, चुनौतियों का सामना करना और जनसंख्या विस्फोट, निर्धनता, आर्थिक शोषण, असुरक्षा जैसी जो चुनौतियां हैं उसके बारे में इसमें डिस्कस किया जाता है। आसियान के निर्माण का मुख्य उद्देश्य दक्षिणी पूर्वी एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वरित करना होता है और उसके आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखना भी है। मोटे तौर पर इसके जो निर्माण का जो उद्देश्य है सदस्य राष्ट्रों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में परस्पर सहायता करना है और सामूहिक सहयोग से विभिन्न सहयोगों का, यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य जो इसमें सम्मिलित जो 10 राष्ट्र हैं उनमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से, एक तकनीकी दृष्टि से एक दूसरे का सहयोग करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब तक आसियान जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया में एक मजबूत संगठन है और आसियान की जो मुख्य कार्य हैं वो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी क्षेत्र तो हैं ही। जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण करना और एक तरह से जो इसके मुख्य जो शिखर सम्मेलन है, आसियान के जो मुख्य शिखर सम्मेलन हैं वो 1976 से शुरू हुई है और करीबन इसमें 26-27 के लगभग सम्मेलन अब तक हो चुके हैं। जैसे प्रथम जो शिखर सम्मेलन है 23 से 24 फरवरी 1976 को इंडोनेशिया बाली में हुआ। द्वितीय जो शिखर सम्मेलन है वो 4 से 5 अगस्त 1977 में मलेशिया कुआलालंपुर में हुआ। तृतीय सम्मेलन 14 से 15 दिसंबर 1987 में फिलीपींस मनीला में हुआ। चतुर्थ सम्मेलन 27 से 29 जनवरी 1992 सिंगापुर में हुआ और जो पंचम सम्मेलन है इसका जो शिखर सम्मेलन है वो 14 से 15 दिसंबर 1995 थाईलैंड बैंकॉक में। छठा जो शिखर सम्मेलन है 15 से 16 दिसंबर 1998 वियतनाम हनोई में हुआ। 7वां शिखर सम्मेलन 5 से 6 नवंबर 2001 को ब्रुनई बांदरशेरी बेगावन में हुआ। 8वां जो शिखर सम्मेलन है 4 से 5 2002 कंबोडिया पनोम पेहने में हुआ। 9वां शिखर सम्मेलन 7 से 8 अक्टूबर 2003 को इंडोनेशिया बाली में हुआ। 10वां जो शिखर सम्मेलन है इसका वो 29 से 30 नवंबर 2004 को लाओस विंटियान में हुआ। यानी 11वां जो शिखर सम्मेलन है 12 से 14 दिसंबर 2005 मलेशिया कुआलालंपुर में।
12वां शिखर सम्मेलन है 18 से 22 नवंबर 2007 को फिलीपींस सेबू में। 13वां शिखर सम्मेलन 18 से 22 नवंबर 2007 सिंगापुर में। 14वां थाईलैंड में हुआ। 15वां 23 अक्टूबर 2000 थाईलैंड में हुआ। 16वां वियतनाम हनोई में हुआ। यानी 17वां 18वां इस प्रकार 18वां 2011 में इंडोनेशिया में पुनः हुआ। इस प्रकार कुल मिलाकर 26-27 शिखर सम्मेलन हुआ। इसके जो महत्वपूर्ण जो कार्य है, इसका कार्य बहुत व्यापक है देखिए, और इसके कार्य में है ये जितने भी जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं, इसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, वैज्ञानिक, तकनीक और आर्थिक क्षेत्रों में तो एक दूसरे का सहयोग करना ही है। इसके अलावा इनका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना, दवाइयों के निर्माण पर नियंत्रण करना, शैक्षणिक, खेल, सामाजिक कल्याण और राष्ट्रीय व्यवस्था में संयुक्त कार्य प्रणाली को महत्व देना। जितने भी जो सांस्कृतिक कार्य प्रणाली, खेल संबंधी जितने भी जो कार्य है, इन पे भी इसका जो नियंत्रण है। और इसके अलावा इसके जो मुख्य उद्देश्य है कि खाद्य सामग्री के उत्पादन को प्राथमिकता देना, किसानों को तकनीकी शिक्षा देने के साथ साथ उसमें और भी बढ़ोतरी करना। तो यानी कि ये जो आसियान जो संगठन है, दक्षिण पूर्वी एशिया का एक बहुत ही व्यापक संगठन है, और जिसमें वर्तमान में 10 देश सम्मिलित हैं और इनकी सदस्य संख्या बढ़ती जा रही है। अब इसमें बाहरी आयात कम करके राष्ट्रों के पारस्परिक जो व्यापार को महत्व देना, अधिशेष खाद्य ऊर्जा शक्ति वाले राष्ट्रों के अभाव से पीड़ित होना, आसियान देशों को मदद देना, व्यापार को अधिकाधिक महत्व देना। तो यानी कि आसियान की जो भूमिका एक ठोस रूपरेखा है, और इसके जो अब तक जो 26 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, आसियान की भूमिका का अगर हम लोग मूल्यांकन करना चाहें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मोटे तौर पर आसियान का बहुत बड़ा अधिक महत्व है। आसियान की तुलना यूरोपीय साझा व्यापार से भी हम लोग कर सकते हैं। आसियान कई बार आसियान का जो है इन सभी, हालांकि इसकी आलोचना भी हुई है, हिंद चीन पर भी पश्चिमी देशों का साथ रहा है। आसियान के राष्ट्रों ने इस विदेशी सैनिक अड्डों की आलोचना भी की है, और इन आलोचनाओं के बाद भी आसियान एक असैनिक स्वरूप का संगठन है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के उन सभी राष्ट्रों में इसका एक उद्देश्य है, विशेषकर जनता के एक दूसरे देशों का सहयोग करना, जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण करना, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है।